हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7 और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन से ऊपर लिखा हुआ अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो यानी कि पाई को 22/7 लेना जब तक कुछ स्पेशली कहा ना जाए कि ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर और दूसरा पार्ट इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वॉल्यूम निकालना। बाकी जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो नहीं कह सकते पर हाँ क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने एक बार बता रखा है आपको पहले ही। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वो होता है 1/3 और बाकी जो उसका होता है सिलेंडर का पाई r² h पीछे से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी घटा लेता हूँ। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। तो लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन 1 पार्ट फर्स्ट। तो रेडियस हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई r² h 1/3। ये सिलेंडर का और इसका 1/3 कोन का। ठीक है, इस तरीके से निकल गया। अब क्या करना है हमें, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² मतलब r इंटू r 6 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 7। इसको आगे सोल्व करते हैं थोड़ा। तो 3 से कुछ कटता हुआ दिख रहा है, हाँ 3 से 6 कटता हुआ दिख रहा है। तो एक मिनट, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6² को 6 इंटू 6 लिख लेते हैं 7 एज इट इज। तो इससे कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है, अब 7 से 7 काट देते हैं तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 6 जो कि हो जाएगा 44 इंटू 6। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे इसको 12 कर सकते हो, 22 इंटू 12। 22 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 22 इंटू 12। अगर इसको इस तरीके से अगर नहीं आता किसी को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आएगा वो होगा 262। अगर एक बार मैं करके दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ से क्रॉस लगाया, फिर यहाँ पे 1 टाइम में 22, तो पता ही है 162 आ जाएगा। आप ऐड तो कर ही सकते हैं। सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे पीछे से, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये कोई वर्ड प्रॉब्लम तो थी नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट तो हम लिखेंगे नहीं। अब सोल्व करते हैं इसका अगला पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, सॉल्यूशन फर्स्ट का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में रेडियस कितनी दी हुई है वो देख लेंगे और हाइट कितनी दी हुई है वो देख लेंगे। तो रेडियस दी हुई है 3.5, हाइट दी हुई है 12।
रेडियस दी हुई है 3.5 और हाइट दी हुई है सॉरी 1 मिनट में शायद हाइट भूल गया, हाइट दी हुई है 12, हाइट दी हुई है 12 और दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब में एरिया आएगा। तो फिर से वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको 1/3 ही रहेगा, पाई को जैसा कहा गया शुरू में 22/7 r स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू, 1 मिनट इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, 3.5 इंटू 3.5 अब की बार पहली बार में लिख लेते हैं ताकि वो ज़्यादा ना करना पड़े, इंटू h। बाकी ये सब चीज़ें आपको समझ में आती है, h की वैल्यू 12। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ये इसका आधा है। चाहो तो ऊपर तुम 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो ऊपर 0.5 लिख लो, चाहो तो यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ अभी, इसकी जगह पे तुम 0.5 भी लिख सकते थे। ठीक है, पर मैंने डिवाइड बाई 2 रख लिया, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब इस 2 को इससे काट सकते हैं तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। और कुछ है नहीं, नीचे का सब कट चुका है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से 1 बचा था। उसके बाद 22, 7 हमारा काट लिया था 2 टाइम में इससे, और जो 2 आया था उसको 2 टाइम में इससे। ठीक है, यानी कि 3.4 जा 14, 3.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 14। तो 14 से 7 काट के उधर लास्ट में 2 बचा है। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब इसके बाद बचा है 3.5 इंटू 2, क्योंकि 12 था, इस 3 से कट के यहाँ पे 4 आया और फिर इस 2 से कट के 2 आया, तो ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 7, 22 इंटू 7, और ये काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, 14, 154। ठीक है, ये काफ़ी सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन इसमें वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आया इसका, एक बार 154, इसको थोड़ा सही से लिख दूं क्या, 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। और फर्स्ट पार्ट के पे शायद हमने लगा लिया था सर्कल, एक बार देख लेता हूँ। और ये है, अरे ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दिख रहा हो तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 4 को 0 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ, कोई नहीं मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे 4, ठीक है, इस तरीके से। बाकी 2, 4, 6 ठीक है, 2 ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये है आंसर, ठीक है, 264। और अब हम इसका क्वेश्चन सेकंड, उसके लिए अगले पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इतना ही बड़ा है, दोनों पार्ट इतने में आ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो और जूम करके बाद में आंसर निकालते रहना। ठीक है, अब ले लेते हैं अगला पेज क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने के लिए। तो अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पीछे से। उससे पहले एक चीज़ आपको 2-4 चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें फाइंड द कैपेसिटी करनी है। एक बात बता दूँ, पीछे का सारा लिखा हुआ जो था वो उड़ गया, पता नहीं कैसे, अब मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ, ठीक है। अब लीटर में फाइंड करनी है, तो लीटर में फाइंड करने के लिए मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। लीटर का हिसाब किताब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में, ये आपको पता होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सेम इसी तरीके से अगर हमारी वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब आती है तो इसका मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है, ठीक है। अगर इसको करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 100 इंटू 100 यानी कि 3 पावर है, तो 3 बार 100 इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर होंगे। तो ये कितना है? अब 1 मीटर की जगह अगर हम 1 लीटर लिखें तो इसमें लीटर भी हम ला सकते हैं। तो 1 लीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे हम लिख लेते हैं 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी जगह पे 1000 लीटर लिख लेते हैं, क्योंकि ये 1000 लीटर के बराबर होता है। ये 1000 लीटर के बराबर होता है, यहाँ पे देख लो ये, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1000 लीटर हम लिख लेते हैं। तो 1000 लीटर लिख लिया, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अब ये क्यों आया है? क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये मीटर का क्यूब है तो 3 बार इसलिए करा है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर होंगे। तो अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, तो क्या आ जाता है हमारे पास? 1 अपॉन, यहाँ पे 10 बचा है क्योंकि 1 जीरो कट चुका है, इंटू 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतने लीटर होंगे किसमें? 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस 1000 को इधर ले जाओ और 1 को ऐसे ही रहने दो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन के लिए एक अलग से पेज ले लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने समझा दिया, फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये उसे नोट करना चाहिए था तो मैं एक बार करवा देता हूँ। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो चलते हैं अगले पेज पे और लेते हैं अगला पेज, ठीक है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें मैंने समझा दी हैं जो आगे करनी थी। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालनी होगी सेंटीमीटर क्यूब में, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारा लीटर में वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो रेडियस 7, तो लिख लेते हैं। इसकी थिकनेस कम करें थोड़ा सा, इसकी थिकनेस तो कम कर लिए। सॉल्यूशन ये है 2 का पार्ट फर्स्ट। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें पता है रेडियस चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? हाइट। तो रेडियस हाइट हम पीछे से देख के लिख लेते हैं। रेडियस 7 दी हुई है, हाइट 25 सेंटीमीटर दी हुई है। रेडियस 7 दी हुई है, हाइट 25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। मैं 5 थोड़ा वैसा बनाता हूँ, शायद 5, ठीक है। तो वॉल्यूम ये पिछले वाले से ज़्यादा ही छोटा हो गया, ऑफ कौन? थिकनेस पेन की छोटी हो गई पिछले वाले से कुछ ज़्यादा ही। तो ये होता 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये अब तक आपको पता चल गया होगा। अब 1/3 रहेगा, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 इंटू 7 लिख देते हैं क्योंकि 7 का आर का स्क्वायर है, ठीक है। और हाइट की जगह पे वही 25।
अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 7 से ये 7 कट जाएगा और 3 तो इस बार किसी से नहीं कट रहा है। 22/7 तो रहा नहीं, 22 7 से 7 कट गया इंटू 7 इंटू 25। अब 3 को देखते हैं, कुछ काटने की कोशिश करते हैं, अगर कटता है तो। 3 तो नहीं कट रहा है, तो फिर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 1/3 इंटू 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 2 जा 14 और 1 15 इंटू 25। ठीक है, अब शायद ये कट जाए, नहीं अभी भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करना और 3 से डिवाइड करना है। तो 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 154 इंटू 25, 20 2 कैरी 5 5 जो 25, 25 और 2 27, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 27, सॉरी 27 ही आना था ना, मैं बार बार कहाँ कर रहा हूँ। 5 5 जो 25, एक मिनट गड़बड़ हो गई। 5 4 जो 20 0, 2 कैरी 5 5 जो 25 और 2 27 7 और 2 कैरी 5 5 जा 5 5 1 जा 5 और 2 7, क्रॉस हो गया। 8 10 का 0, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये आंसर यहाँ पे आ रहा है 15, 1 कैरी 8 और 3, 3850 डिवाइडेड बाई 3, 3850 डिवाइड बाई 3, जो कि आ जाना चाहिए हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 3 8 जा 24, 24 1 रह गया, 3 3 जा 9, फिर 1 रह गया 0.33। ठीक है, ऐसा करके कुछ आ रहा है। ये 3 3 रिपीट होता रहेगा यहाँ पे पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले देख लेते हैं, पूरा मिट चुका है, पता नहीं कहाँ गया नीचे का, कोई नहीं। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस। तो इन चीज़ों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले इसकी थिकनेस हल्की सी कम कर लें। तो सॉल्यूशन सेकंड का, पार्ट फर्स्ट का। तो सबसे पहले रेडियस हम लिख लेते हैं। रेडियस कितनी आ रही है? रेडियस हमें दी हुई है 7 और स्लांट हाइट 25। रेडियस हमें दी हुई है 7 और स्लांट हाइट यानी कि L दिया हुआ हमें 25 और H हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें निकालनी है वॉल्यूम, और उसके बाद पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद कैपेसिटी भी हमें निकालनी है। तो उसके लिए मैं एक थोड़ा सा फॉर्मूला बनाऊंगा, उसको एक बार में ही देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्लांट हाइट से इस वाले के हम पहले ही निकाल चुके हैं, अगर किसी को याद हो 24H आने वाला है। बाकी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ 25 का स्क्वायर, यानी कि इसको अगर ठीक है, अगर क्या होता है फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो अब एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे ये आता है। जैसे कि ये बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ से R, ये R हो गया, ये हाइट हो गई H, ये L हो गया।
तो ये यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन गया। अब राइट ट्रायंगल में ये एल है तो इसको एल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है और रेडियस बेस बन रहा है। तो इस तरीके से हमने ये ड्राइव किया था। खैर इसको आगे बढ़ाते हैं तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 625, 24 तो आया ही नहीं है ना अभी, सॉरी एच स्क्वायर तो निकालना ही है, सॉरी यहाँ से तो मुझे पता चलता है ना ऑलरेडी। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस आर हमें दिया हुआ है 7, ऊपर आर ही दिया हुआ है शायद, ठीक है। एच हम निकाल रहे हैं, अच्छा पिछले पेज पे लिया है क्या, नहीं ये रहा। एच निकाल रहे हैं, एल दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे मुझे पता है 24 ही निकलेगा, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 49, 7 7 जो 49, 49 को इधर ला के माइनस करो इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये इसमें से माइनस होगा तो आ जाएगा 576, सॉरी कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ सही है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और इसको आगे रूट करोगे, रूट 576 करोगे तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पे हमारा एच आ जाता है 24। अब 24 वैल्यू लेके इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। 24 लेके इसका वॉल्यूम निकाल लो। तो एच हमारे पास है, आर 7 हमें पता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 7 × 7 आर स्क्वायर की जगह पे, और एच की जगह पे 24 जो कि हमने भी निकाला है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। ओहो, पता नहीं कैसे करते करते लैपटॉप की होम स्क्रीन पे पहुंच गया था, टैब की, लैपटॉप नहीं है ये, ठीक है। तो ये यहाँ से करोगे, 3 से 3 काटोगे तो 1 मिनट, 3 को इससे काटोगे 24 से तो यहीं पे था मैं, 8 आ जाएगा। इसको लिखने के चक्कर में ही चला गया था। उसके बाद ये कट गया, 7 से एक 7 काट दोगे, उसके बाद बच जाएगा 22 × 7 × 8, ठीक है। इस तरीके का कुछ बच जाएगा, और कुछ तो नहीं रह रहा, हाँ अब ठीक है। अब इसको कर दोगे तो ये आ जाएगा 154 अगर पता हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15 × 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे करके देख लो चाहे तो, या रहने दो मैं नीचे ही करके आपको बता दूंगा सिंपल मेथड से। 8 4 जा 28, सॉरी 32, ठीक है। 3 कैरी, 8 5 जा 35 और 3 38, फिर वही 7 का टेबल दिमाग में चल रहा है पता नहीं क्यों। 8 5 जा 40 और 3 43, 8 1 जा 8 और 4, 8 1 जा 8 और 4 12, 1 2 3 2। एक बार करके देखो क्या यही है, 154, मुझे बहुत गड़बड़ लग रही थी। 8 चौक 32, 8 4 32, 3 कैरी, 8 5 40, 43, 4 8 4 12, ठीक है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या वॉल्यूम आ गई इसकी, सेंटीमीटर क्यूब। अब पर हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। चाहो अगर कैपेसिटी को सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होता या नहीं दे रखा होता कि कैसे लिखना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते। पर अब क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड कैपेसिटी इन लीटर, ये लीटर लिखा हुआ ये दिख रहा हो तो
तो लीटर में करना पड़ेगा, और लीटर को किस तरीके से लीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको अगले पेज पे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा अलग ही पेज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या करा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है। सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू मतलब सेंटीमीटर क्यूब में करना डिवाइड इंटू ये इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें पता थी, इसको लिख लो। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर में एक वो होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये अब सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो इस सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगी। अब क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 1000 लीटर, तो इसको लिख लेते हैं 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, इसको 1000 लीटर लिख लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 1000 लीटर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, इतनी कैपेसिटी होगी 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, इतने होंगे उसमें, 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, उसके बाद 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1 लीटर डिवाइडेड बाई ये 10 इंटू 100, ये वाला 100 तो पूरा ही रह रहा है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब भी है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 लीटर अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि हम 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें लीटर में निकालना है तो जो वॉल्यूम आई है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, दोनों में यही करना है। तो अब मैं कर लेता हूँ, तो इसको करते हैं डिवाइड। कैपेसिटी इन लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब में ही होनी चाहिए, अगर मीटर में है तो फिर बात अलग है। अब इसको डिवाइडेड बाई 1000, अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो पता है यहाँ से एक पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 1.232 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का। तो पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, उसके बाद पता नहीं फिर से कैसे लिखा हुआ सारा गायब हो गया, कोई नहीं, पर हमने लिख लिया था आंसर। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी चाहो ले सकते हैं, क्योंकि हाथ वगैरह तो मेरा बीच में आता नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अब आगे का डिस्कस कर लेते हैं इसका। मैंने सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना सिखा दिया था, और ये भी बता दिया था एल स्क्वायर कैसे वो बनाते हैं। तो अब इसको इसी पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला पेज क्या ले, जब हमें पता ही है कि ये खाली है। तो अब क्या करना है, अब सेकंड पार्ट रह गया था ये वाला, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
सॉल्यूशन सेकंड, इसको थोड़ा कर लूँ, पार्ट सेकंड है, फर्स्ट का हमने करा था, मैंने गलती से उसे सेकंड बोल दिया था। तो हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमें आर फाइंड करना है, फॉर्मूला वही रहेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये मैं काफ़ी पहले से बताता आ रहा हूँ, आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पता आर 5 निकलने वाला है, तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू ये 144 कर रखे हैं ना ये काफ़ी बार आप लोगों ने, इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर आके माइनस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये हुआ तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आगे आपको पता ही होगा 25 रूट इज इक्वल टू आर। ठीक है, 5 इज इक्वल टू आर, 25 का रूट निकालना आता ही होगा, आर निकल गया हमारा, एच हमारे को पता ही था इस बार पहले से ही, तो अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 है, ठीक है, हाइट ध्यान रखना, और ये 5 है आर। तो अब निकाल लेते पहले वॉल्यूम, फिर 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/3 को 1/3 ही लिख लेते हैं, पाई को 22/7 ही लिख लेते हैं, आर को लिख लेते हैं 5 × 5, और एच को लिख लेते हैं, एच के दिया हुआ भाई, एच देख लेते हैं एक बार, एच में भूल गया, एच दिया 12, एच दिया हुआ है 12। अब क्या है, ये इससे कट जाएगा और आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो 22/7 × 5 × 5 × 4, ये हमारा आ चुका है। अब 22 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 110, तो 110 डिवाइडेड बाई 7 × 5 को इससे कर लेंगे, ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये आ जाएगा 20। तो फिर इसको कर दो, दोबारा से कर सकते हो, ये अगर 110 को 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 11 × 2 = 22, और एक जीरो इसकी डिवाइड बाई 7। अब इसको 7 से डिवाइड करने के लिए साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, या ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 21, 1 कैरी, 7 × 1 = 7, फिर 3 कैरी। ठीक है, 7 × 3 = 21, 1 10 बचा, फिर उसमें से 7 × 1 = 7, 3 बचा, 7 4 = 38, 38 और 2 बचा, फिर 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, एक मिनट में देखूं, मुझे गड़बड़ सी लग रही है, एक मिनट। सॉरी, फिर से ही वीडियो बीच में ही उसी तरीके से गायब हो गई। तो पर मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैं निकाल रहा था, इसका सॉल्यूशन निकाल रहा था, और मैं काफ़ी निकल भी गया था, पर अब दोबारा से करना पड़ेगा, तो फिर मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, 11 to 2 ये हमारा आ चुका था, इसका निकाल भी रहा था, मैंने कुछ निकाल भी दिया था। तो ये निकाला था 11 3 = 21, फिर उसके बाद 7 3 = 21, फिर उसके बाद
7 3 जा 21। इसको अगर यहाँ पे सही से डिवाइड ही कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7 3 जा 21, 1 रह जाएगा रिमाइंडर 22 में से माइनस होके। फिर अब इसके बाद 7 1 जा 7, 3, उसके बाद यहाँ से 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, तो 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये तो आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा के इसके बाद 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, फिर 7 9 जा कुछ आएगा क्योंकि उसमें से 6 बच रहा है, 0, 7 8 जा आएगा शायद, 7 8 जा 56 आएगा क्योंकि 60 बचेगा। तो इस तरीके का अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में निकालनी है, तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें लीटर में निकालनी है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसको भी लिख लेते हैं, कैपेसिटी इन लीटर इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा, इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000। और वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब आ चुके 31428, इस तरीके से कुछ, डिवाइड बाई 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट था 3 आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ फिर यहाँ, यानी कि 0.314। तो हम इसको इतना ही लिख देंगे 0.314, बाकी क्योंकि ज़्यादा लंबा भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 0.314 लीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो पीछे से, पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।